तो मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष संसद में आमने सामने है। विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं, तो साथ ही पीएम मोदी से भी सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि सरकार मणिपुर के मामले पर सदन में चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष ही चर्चा से भाग रहा है। प्रधानमंत्री जवाब दो, देश को गुमराह करना बंद करो, डाल के जंगल राज में हल्ला बोल, सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सदन के बाहर प्रधानमंत्री बोले, सदन के भीतर रक्षा मंत्री बोले, लेकिन मणिपुर पर विपक्ष के तेवर में कोई नरमी नहीं आई। पिछले हफ्ते लगातार 2 दिनों तक सदन में हंगामा कर चुकी विपक्षी टोली बापू की शरण में पहुंच गई। लेकिन सत्ता पक्ष ने मानो पहले से ही प्लान तय कर लिया था। विपक्षी खेमा जब तक बापू की शरण में पहुंचता, बीजेपी के सांसदों की टोली राजस्थान में दलित अत्याचार को मुद्दा बनाते हुए गांधी प्रतिमा के सामने बैठ गई। गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि राजस्थान से लेकर बिहार, बंगाल में जिस तरह की महिलाओं की उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन ठीक दूसरी तरफ आप देखिए कि विपक्ष के सांसद हैं जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में गांधी प्रतिमा के सामने, चूंकि गांधी प्रतिमा के सामने भी बीजेपी सांसदों का जमावड़ा है, और इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इंडिया के जो सांसद हैं, वो भी यहाँ पर धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सदन के बाहर जो मंजर दिखा, अंदर भी उसका असर साफ दिखा। मणिपुर की घटना को लेकर दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। लोकसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की, तो राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के रवैये से नाराज सभापति एक्शन मोड में आ गए। चेयरमैन ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को चेतावनी दी, तो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया। मिस्टर डेरेक ओब्रायन, टेक योर सीट। यू आर चैलेंजिंग द चेयर। यू आर चैलेंजिंग द चेयर। राज्यसभा में विपक्ष के कड़े तेवर और सभापति के एक्शन के तुरंत बाद संसद भवन में भी पीएम मोदी की मौजूदगी में सत्ता पक्ष की बैठक हुई। गतिरोध को सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी के साथ मंथन किया। हालांकि अंदर क्या क्या बातें हुई ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ ही देर बाद लोकसभा में हाजिर हुए अमित शाह ने विपक्षी दलों पर ही चर्चा से भागने का आरोप लगा दिया। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। संसद में मणिपुर पर चर्चा 2 नियमों के बीच अटकी है। विपक्षी दल चाहते हैं कि मणिपुर पर संसद में चर्चा नियम 267 के तहत होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार का मानना है कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए नियम 176 ही सही है। ऐसे में सवाल है कि इन दोनों नियमों में अंतर क्या है। राज्यसभा की रूल बुक के पृष्ठ संख्या 92 में इस बात का जिक्र है कि नियम 267 के तहत सदन में जो चर्चा होगी उसमें सदन के पहले से तय एजेंडे को निलंबित कर दिया जाता है। सार्वजनिक मुद्दे पर बहस के लिए सभी काम को रोक दिया जाता है। इस नियम के तहत अनिश्चित काल तक बहस हो सकती है। चर्चा के बाद मुद्दे पर वोटिंग का भी प्रावधान है। जाहिर है विपक्ष इस मुद्दे पर व्यापक बहस चाहता है और चर्चा के बाद मतदान के जरिए संसद में इस मुद्दे पर वोटिंग के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहता है। लेकिन सत्ता पक्ष आखिर नियम 176 के तहत ही चर्चा क्यों चाहती है? आखिर इसमें किस तरह की चर्चा होगी? राज्यसभा की रूल बुक के मुताबिक नियम 176 के तहत सदन में विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी जा सकती है। इसमें सभापति की सहमति से ही सदस्य नोटिस दे सकते हैं। नोटिस के साथ कारण देना जरूरी होता है, तो साथ ही 2 सदस्यों की सहमति भी जरूरी होती है। सबसे अहम बात यह कि नियम 176 के तहत होने वाली चर्चा 2.5 घंटे से ज्यादा तक नहीं हो सकती। यही नहीं, इसमें वोटिंग भी नहीं होती। यानी सत्ता पक्ष मणिपुर के मुद्दे पर 2.5 घंटे से ज्यादा की चर्चा नहीं चाहता, तो साथ ही साथ वो इस मुद्दे पर वोटिंग से भी बचना चाहता है।
यही वजह है कि विपक्षी खेमा सत्ता पक्ष की नीयत पर सवाल उठा रहा है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि क्या मणिपुर के सिवा दूसरे राज्यों में महिलाओं से अत्याचार नहीं हो रहे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24।